आज हम बात करने वाले हैं एक नई स्कीम हरियाणा की, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना। आप सभी को पता ही है 25 तारीख को सीएम साहब इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको फ़ॉर्म कैसे भरना है, क्या-क्या जानकारी का आपको ध्यान रखना है, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम आप जैसे ही प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, आपको ऐसा इंटरफ़ेस दिखाई देगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है, आपका जो भी नंबर है, आपको कोई भी डाल सकते हो उसमें, ठीक है? मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन करोगे जैसे ही ओटीपी के बाद, तो ऐसा इंटरफ़ेस दिखाई देगा आपको। इसमें आपको पात्रता की जाँच पे क्लिक करना है। अगर आप एलिजिबल होंगे, तो आपका डाटा यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो इसमें सेलेक्ट करें। इसके बाद टोटल 6 पार्ट है इसमें, 6 स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे तब जाके आपका फॉर्म फिल होगा ये। पहले पार्ट में आपको करना है सेलेक्ट, इसमें आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। जैसे आपने विवाहित कर दिया, इसमें मतलब मैरिड हो। इसके बाद आपके पास शो करेगा ये हरियाणा स्थायी निवासी प्रमाण पत्र। निवासी प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर नहीं है तो उसके बिना आपका फॉर्म नहीं फिल हो पाएगा। एक छोटी-सी जानकारी आपको दे दूँ, जैसे अभी-अभी किसी लड़की की शादी हुई है और 23 ऐज 23 साल इसमें रखा है क्राइटेरिया, अभी किसी की शादी हुई है, अगर उसके पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र नहीं है, मान लो अदर स्टेट से किसी की शादी हुई है 2022 या 23 में, तो अगर आप यहाँ का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो तो मिनिमम रेजिडेंसी आपकी यहाँ की होनी चाहिए 15 साल, तो आपका हरियाणा डोमिसाइल बन नहीं पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक छूट दी है, आप अपने हस्बैंड का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र इसमें लगा सकते हो, वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ डोमिसाइल का इसमें नंबर डालना है, कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिजिटल डाटा डालना है, डॉक्यूमेंट आपको कोई भी अपलोड नहीं करना है इसमें। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको इसमें डालना है आधार नंबर। आधार नंबर उनका डालना है जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जिस भी लेडीज़ का, लड़की का आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें आधार नंबर डालना है। उस आधार नंबर डालने के बाद जो आधार कार्ड में फ़ोन नंबर है, उस पे जाएगा एक ओटीपी। वो ओटीपी आपको उसमें डाल देना है। आधार कार्ड में भी जो भी उसका नाम होगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, वो ऑटोमैटिकली ये फेच कर लेगा। देखो आप देख भी सकते हो उसमें सारी डेट ऑफ बर्थ उसकी और कैटेगरी सब सारी डिटेल आधार कार्ड से उसने उठा ली है, जैसे आप आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करोगे। इसमें इसका नाम, डिटेल ये आपको मैंने शो कर ही दी है। जैसे आपने आधार नंबर डाल के उस पे ओटीपी आया, ऑथेंटिकेट करा, तो ऑटोमैटिकली फेच करेगा वो उसका डाटा, जो भी नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, मतलब जो भी उसकी डिटेल होगी। और कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड में किसी का नाम कुछ और फैमिली आईडी में थोड़ी मिस्टेक है नाम की, और इस वजह से डाटा मिसमैच होगा कुछ ना कुछ। तो आपको अपने हिसाब से जो भी आपका नाम सही है वो उसमें करेक्शन करनी है, तो करेक्शन पे क्लिक करके आप इसको भी सही कर सकते हो। आपको करंट जो इस टाइम आपका पता है जहाँ पे आप रहते हो देना है, जो आपका परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग है पता, वो डालना है इसमें। देखो आप ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा उसमें, फर्स्ट स्टेप में आपको टोटल अपनी डिटेल दे देनी है जो जो इसमें मांग रहा है। ये आपके हस्बैंड की यहाँ पे डिटेल शो करेगा, आपको पूरी डिटेल दे देनी है अपने हस्बैंड की। जो भी लड़की है, आप जिसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो या खुद का अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप किसी पोस्ट पे हो, कुछ काम करते हो, नौकरी, जॉब कहीं पे भी करते हो, तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। जो भी आपका पेशा है वो आपको उसमें डिटेल आपकी शो करनी पड़ेगी। इसके बाद आएगा सेकंड स्टेप, है आप मकान, कैसे मकान में रहते, किराए के मकान में रहते हो या आपका खुद का घर है, जो भी आपकी डिटेल है इसमें डाल देनी है। सेकंड स्टेप में एक डिटेल यहाँ पे मांगेगा आपसे, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, मतलब बर्थ प्लेस जो भी है आपकी, माता पिता का पूरा डाटा देना है आपको यहाँ पे। शादी से पहले का आपका पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे, शादी से पहले आपका क्या एड्रेस था, पिन कोड सहित। बिजली बिल कनेक्शन डालना है आपको। बिजली बिल कनेक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके नाम ही होना चाहिए, आपके फादर के नाम हो, आपके दादा के नाम हो, किसी के भी नाम हो,
कोई भी कनेक्शन हो, कनेक्शन नंबर आपको डाल देना और यहाँ पे डिटेल फिल कर देनी है उसकी। अब आएगा आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको दिखाना है माता पिता का विवरण। जो आपके माता पिता हैं उनका नाम, क्या करते हैं वो। स्टेप में आपको डालना है आपके माता पिता की जानकारी। आपके माता पिता जीवित हैं या अजीवित हैं, जो भी है आपको यहाँ पे उनकी डिटेल डाल देनी है। उनका अगर वो जीवित हैं तो उनका आधार नंबर और जो भी आधार कार्ड में नाम है वो आपको डाल देना है। इसके बाद आपको अपने सास ससुर का डाटा देना पड़ेगा यहाँ पे। सास ससुर का आधार कार्ड जीवित हैं या नहीं है, जो भी है। इसके बाद आपका चौथा स्टेप स्टार्ट होगा। चौथे स्टेप में आपका आएगा ससुराल पक्ष के सदस्यों की आय का विवरण। ससुराल में आपके जो भी फैमिली मेंबर हैं, कितना कमाते हैं वो, उनकी पूरी प्रॉपर जानकारी आपको इसमें देने पड़ेगी। ऐसा इंटरफेस आपको शो करेगा, आपकी प्रॉपर जो भी इनकम हो वो यहाँ पे आपको दिखा देनी पड़ेगी। फोर्थ स्टेप में ये आपको ये एक डाटा और मांग रहा है, परिवार के उन व्यक्तियों का चयन करें जिनके पास वाहन है। आपके पास कोई वाहन है, गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल, उसकी आरसी का जो नंबर होता है ना, वो आपको इसमें डालनी है। आपके सब अपने पास है, आपके सास के पास है, आपके पति के पास है, जिसके पास भी जो भी साधन है उसकी डिटेल आपको इसमें डाल देनी है। पे लिखा होता है या फिर नंबर प्लेट पे भी लिखा होता है। इसके बाद आपका पांचवा स्टेप स्टार्ट होगा। इसमें आपको बैंक की डिटेल देनी है। बैंक की डिटेल थोड़ा ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि बैंक का डाटा आपका यहीं से उठाएगा। जो भी आपको पेमेंट रिसीव होगी 2100 रुपये पर मंथ, वो डीबीटी के थ्रू होगी। डीबीटी का मतलब होता है आपका जिस भी बैंक में आधार कार्ड लिंक होगा वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हो जाएंगे उसको। मतलब आपका 3 अकाउंट है, जैसे जिस तीनों में से जिसमें भी आपका आधार कार्ड लिंक होगा तो पेमेंट आपको उस अकाउंट में मिलेगी। इसके बाद लास्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है। आपको करंट, आप जहाँ भी रहते हो, वर्तमान आवास का पता, ये आपको डिटेल आ गई है। आपके साथ रहने वाले सदस्यों को चुनें जो आपके साथ अभी रहते हैं। आपके पिता रहते हैं या जो भी जिनके साथ आप अभी रह रहे हो ना, उनकी आपको प्रॉपर डिटेल दे देनी है। आप अपने पति के साथ रह रहे हो तो आपको पति का चयन करना है आपको। सास ससुर और पति के साथ रह रहे हो तो वो सिलेक्ट करना है आपको। सेम ऐसे ही इंटरफेस आपको यहाँ भी शो करेगा। और एक छोटी सी जानकारी आपको मैं दे दूं, अगर आपका कोसा रोजगार में पंजीकरण है, कोसा रोजगार में आपने पंजीकरण करवाया हुआ है, तो उसका भी डाटा आपको यहाँ पे शो कराना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा कोसा रोजगार का जो भी है आपका। लास्ट स्टेप आपका हो गया घोषणा पत्र। इसको भी अब तक जानकारी दी है बिल्कुल सही व दुरुस्त है। अगर आप इससे सहमत हो तो उसको स्वीकार करके जमा कर दें। इसका फाइनल स्टेप का आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। जो भी आगे की कार्रवाई होगी, गवर्नमेंट इसको डाटा को वैलिडेट करेगी, चेक करेगी। अगर आपकी डाटा बिल्कुल सही पाया गया तो आपको 21 रुपये पर मंथ की राशि दे दी जाएगी। आवेदन संख्या लास्ट में आपको जो प्राप्त होगी आप उसको नोट करके रख लें या उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें।